से बात करेंगे कि सेकंड शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग भी मतलब वीडियो को पूरा देखिएगा कि जैसे कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि जो नेक्स्ट शिफ्ट में अगर जिनका एग्जाम है नेक्स्ट डे में, तो वो किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते जाएँ। तो सर आपका नाम क्या है? अभिषेक दीक्षित। तो सर ये बताइए टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 92 अटेम्प्ट किए हैं। 92। और कौन सा ऐसा सेक्शन था जो लगा कि कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कि थोड़ा टफ लग रहा हो? नहीं थे तो मान के चलिए आप, मैथ का सेक्शन काफ़ी टफ था। टफ था मतलब मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? हमारे मतलब ऑडियंस को बता सकते हैं। मैथ्स के जो आए थे जो प्रतिशत से थे, प्रतिशत से, कैलकुलेशन से थे, ट्रिग्नोमेट्री से थे, ट्रिग्नोमेट्री से। और मतलब कि रीजनिंग किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? रीजनिंग भी काफ़ी अच्छी आई थी। रीजनिंग के किस टाइप के क्वेश्चन थे, कुछ आइडिया? त्रिभुज से थे, मेंसुरेशन था, मेंशोरेशन था, आईने में आकृति वाइज, ये सब इस तरीके के क्वेश्चन थे। आपका पेपर हुआ था? आपका पेपर हुआ है? किस टाइप कितने क्वेश्चन किए आपने? हमारे 87 क्वेश्चन हुए बहुत। 87 हाँ क्वेश्चन जी। टोटल मैथ्स में कितने अटेम्प्ट किए थे? मैथ में ये तो नहीं पता, मतलब टोटल 87 किए हैं बस। पेपर हाँ, टफ था या इजी नहीं था? पेपर बहुत अच्छा था। एक दो ऐसे कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होते ही हैं जो ना करने वाले हों। जीएस में जनरल अवेयरनेस में कितने मतलब कि किस टाइप के क्वेश्चन? उसमें सारे अच्छे नहीं, बहुत अच्छे आए थे। हाँ मतलब कि क्वेश्चंस की कुछ क्वेश्चन याद हो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर के किस तरह के? जैसे करंट अफेयर्स के तो मतलब कुछ अच्छे ही क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। अब इतना नहीं बता पाएंगे कि कैसे क्या हुआ है। टोटल आपने कितने अटेम्प्ट किए? 87 क्वेश्चन किए हैं जी। अच्छा चलिए ठीक है गाइस। है ना। तो सर आपका नाम क्या है? अंकुर शर्मा। तो सर टोटल मतलब आपने पहले तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 78 किए हमने। 78 किया। और इसमें से मतलब कि मैथ्स का सेक्शन कैसा था? और मैथ्स तो मॉडरेट था, बाकी रीजनिंग अच्छी थी और जीएस अच्छी थी, जीके अच्छा था और नॉवल से क्वेश्चन पूछे थे। हाँ। और कुछ करंट अफेयर टाइप की कुछ क्वेश्चन? हाँ, डिसीज एक पूछी थी। हाँ। कि सेब में कौन सी डिसीज होती है। सेब में कौन सी डिसीज होती है? और अच्छा सर मतलब कुछ करंट अफेयर जैसे कि क्या करंट 6 मंथ की पीछे पूछी गई थी या फिर? हाँ नहीं, करेंट तो ये 2020 की थी। अच्छा तो मतलब कि हमारे दर्शकों को बताइए कि किस टाइप का क्वेश्चन था, जैसे उनका एग्जाम है नेक्स्ट डे, तो वो किस मतलब टॉपिक पे मैथ्स में कुछ लेंदी क्वेश्चन आते हैं, उनको स्किप करना पड़ता है। बाकी रीजनिंग अच्छी आती है, उसमें क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस थे अच्छे, ठीक ठाक थे, सरल थे। और जो क्वेश्चंस आते हैं वेन डायग्राम बन के, वो भी अच्छे थे। कैलेंडर का कुछ भी नहीं पूछा। रीजनिंग में कैलेंडर नहीं आया? कैलेंडर भी नहीं आया। और मिरर इमेज आ रही है 2-3 से मिरर। हाँ, वाटर इमेज नहीं आई, मिरर इमेज आई है। मैथ्स में क्वेश्चन क्या वन लाइनर थे या फिर थोड़े टफ टाइप के क्वेश्चन थे? मैथ्स में एवरेज था, ठीक है, परसेंटेज था, वो भी पूछा। और उसके मध्यिका और बहुलक के बारे में पूछा था। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन थे उसमें? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का एक था। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो बोला था थीटा जो है छोटा होगा 90 से। अच्छा, तो आंसर 30 आया था उसका। अच्छा ठीक है। और मतलब कि कोई मिनिस्टर या कोई मतलब कि राजधानी नहीं, ऐसा कुछ नहीं? मिनिस्टर ना राजधानी ये कुछ नहीं पूछा। म्यूजिकल से रिलेटेड कुछ था? हाँ, म्यूजिकल से रिलेटेड, म्यूजिक से। हाँ, ये ग्रैमी था। एक था कि ये कौन सा आपका ही पेपर हुआ है? अवार्ड मिलता है। थोड़ा सा मतलब कि म्यूजिकल से रिलेटेड था आपका, ये समझ लीजिए जैसे संगीत कला अकादमी, हाँ। म्यूजिक में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, ये पूछा गया था। अच्छा। और तीसरी चीज पूछी गई थी, फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में किसको दिया गया था? बेस्ट फिल्म का? बेस्ट फिल्म को, हाँ, गली बॉय को दिया गया था। ये क्वेश्चन आया था, गली बॉय था। और 3 ऑप्शन और थे, आर्टिकल 15 था और 2 ऑप्शन और थे इसमें। हाँ, पैडमैन। अच्छा सर जैसे कि जो बच्चे नेक्स्ट डे पेपर देने वाले हैं, उनकी नेक्स्ट डे है, तो उनके लिए क्या मतलब कि आप देखिए पेपर का लेवल तो है, ये तो हम मानेंगे, पेपर का लेवल है। रीजनिंग भी थोड़ी लेवल की है, थोड़ा आपको परेशान करेगी। पेपर मिक्सअप में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि रीजनिंग अलग दे रहे हैं। जैसे 4 पार्ट में पेपर डिवाइड होता है प्रॉपर। आपका रीजनिंग अलग होता है, जीएस अलग होता है, मैथ्स अलग होता है। इन्होंने क्या कर दिया, पूरा मिक्स कर दिया है। पूरा मिक्स कर दिया। पहले मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपका आया रीजनिंग का, सेकंड क्वेश्चन जीएस का आ गया एकदम से, फिर जीएस के बाद सीधा आपका मैथ्स का डाल दिया, तो वो मिक्सअप पेपर है। तो वो थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा। क्वेश्चंस मतलब कि मिक्सअप में है, क्वेश्चन मिक्सअप में है। जैसे कि अगर जीएस की बात करें 40 क्वेश्चन आए हैं, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन किसका सबसे ज़्यादा था, कुछ आइडिया? मैक्सिमम क्वेश्चन देखिए जीएस में हिस्ट्री का, हिस्ट्री थोड़ी हिस्ट्री उन्होंने कई लोगों के लास्ट में था, काफ़ी पार्ट उसमें थे। 8 मैंने 6-7 क्वेश्चन देखे, लास्ट में हिस्ट्री के मिले। जैसे आपका जलियांवाला बाग से क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आए थे कि जलियांवाला बाग कब हुआ, और दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि उसमें किस जो वायसराय थे वो कौन थे, उसके वो क्वेश्चन आया था। हाँ, और एक और थे, 2 लोग थे, 2 क्वेश्चन, मतलब हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। अच्छा मैथ्स में, जैसे मैथ्स में क्या, जैसे मैथ्स में देखिए, मैथ्स में आपका ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन थे मुझे दिखे, और आपका मेंसुरेशन से दिखे 2-3 क्वेश्चन, और आपका
ट्राइंगल से क्वेश्चन थे, मतलब मेंसुरेशन और जैसे ऑन जैसे कि ये अर्थमेटिक पोर्शन से प्रॉफिट अर्थमेटिक क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस से भी थे, प्रॉफिट लॉस से भी थे। मतलब हाँ। कि सारी सेक्शन मतलब पूछे सिर्फ गए। डिस्काउंट सेक्शन नहीं आया था, डिस्काउंट सेक्शन नहीं आया था, बट प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आया था। अच्छा, रीजनिंग के लिए थोड़ा बहुत गाइड कर दीजिए हमारे। देखिए रीजनिंग के लिए मैं ये कहूँगा, रीजनिंग के लिए एक टेबल, सर्कुलर टेबल वाला क्वेश्चन एक आया था, जिसमें 6 लोग बैठे हैं, एक ही क्वेश्चन था। ठीक है, वाटर इमेज का एक हाँ, वाटर इमेज के 2 क्वेश्चन थे, और मुझे इतना अप्रॉक्स नहीं है। नॉर्मली आपने टोटल कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन में? टोटल सर मेरा ज़्यादा नहीं हो पाया, बट 71 तक कर पाया। 71 तक है, जिसमें रीजनिंग थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन जो था थोड़ा बता तो रहा हूँ, मिक्सअप हो गया था एकदम से जीएस से आपको रीजनिंग पे लेगा, रीजनिंग से आपको मैथ्स पे लेगा डायरेक्ट। हाँ, तो वो माइंड मतलब कि उस टाइम एडजस्ट। हाँ, वो माइंड मेकअप आपको करना पड़ेगा, अगर जिसकी प्रैक्टिस होगी। सर आपका भी पेपर हुआ है? सर आपका भी पेपर हुआ है? आइए, क्वेश्चन थोड़ा सा रिवील करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो सर मतलब थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को गाइड कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों का यूट्यूब चैनल है। तो मतलब कि आप ये बताइए कि क्वेश्चन जैसे आज आपको कैसा लगा कि क्वेश्चन किस टाइप के, मतलब कि थोड़ा हार्ड लेवल था या एवरेज टाइप के थे क्वेश्चन। हाँ, मतलब कि जैसे सुबह का टाइम को जो हमने सुना पेपर, थोड़ा सा बता रहे थे कि इजी था। हाँ, इस टाइम को जो क्वेश्चन तो बता रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब कि लग रहा था कि थोड़ा सा लेवल हट के था इस टाइम का क्वेश्चन। लेकिन ये थे कि जो है मतलब कि जिसने पढ़े कि ठीक से भी पढ़ा होगा ना थोड़ा बहुत, तो काम हो गया होगा उसका, कहने का मतलब है। ओवरऑल मतलब इजी ही था। हाँ, एक इजी हिसाब से मॉडरेट हाँ। था, बहुत ही लेकिन थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस हो रहा था ना मतलब कि जो है जो भैया बता रहे थे ना कि मैथ से जीएस, फिर जीएस रीजनिंग, फिर कुछ देर के बाद फिर तुरंत आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पहुंचा दे रहे जो थे। रेलवे का दिया है कई इस बार, तरह से थे। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, ये बात सर आपने कितने अटेम्प्ट किए थे? मैंने 70 किया है। सर आपने? हम 87 लोग। एक्यूरेसी आप लोगों ने अच्छे से मेंटेन कर रखी है ना? मतलब कि कोई भी मतलब कि तुक्के तो नहीं, क्योंकि नहीं, तुक्के वाला कोई नहीं था। नेगेटिव मार्किंग का 2 क्वेश्चन मैंने जो लेना पड़ जाता है। करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन हाँ आया था, 2020 का आया था। हाँ, करंट अफेयर ये कह सकते हैं कि 6 महीने करंट अफेयर पूछा गया, 1 साल का ये पूछा गया था, कह सकते हैं कि 2020 का जो भी आया नहीं था, क्या बोलते हैं, जिसमें पुरस्कार मिला हुआ था, कहने को 6 महीना मान लीजिए, 6 से 7 महीने का करीब था। फिर पूछा गया है 6 से 7 महीने का। मैथ्स मतलब कि अगर बच्चे ने अच्छे से मैथ्स पे फोकस कर हाँ, रखा है, बहुत ज़्यादा मतलब कि वो हाई मैथ्स कैलकुलेटिव, हाँ कैलकुलेटिव थी। ट्रिग्नोमेट्री एडवांस मैथ भी क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के भी थे, 2-3 क्वेश्चन थे लोग ट्रिग्नोमेट्री। प्रॉफिट लॉस के भी थे। जनरल अवेयरनेस में कुछ ऐसे क्वेश्चन याद हो जो मतलब बता सकते पाई हैं? ग्राफ के थे। वो आया था, बताया ना अभी, ये जो कौन सा एक 2020 से पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म। अच्छा, हाँ, हाँ, उसके- राजी वाला। अच्छा, और कोई ऐसा मिनिस्टर का नाम तो नहीं पूछा कि हमारे देश में? नहीं, इस तरह नहीं आया था वो। गवर्नर और मिनिस्टर हाँ, ये सब नहीं पूछा था। और एक क्वेश्चन और था कि वो कौन सा था, जहाँ पे मतलब कि विधान परिषद नहीं है, एक क्वेश्चन ये था। परिषद वाला आंध्र प्रदेश में है, और इसके बाद और किसी में नहीं हाँ, था। वहाँ तो उसमें भी जल्दी से reject कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान। और आर्मी या कश्मीर मुद्दे से रिलेटेड नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। करंट इशू जैसे चल रहा था हमारे नहीं, ये सब नहीं आए थे। मतलब पेपर ऑलरेडी पहले सेट हो चुके हैं और डिस्कस कर रहे हैं। तो सर देख सकते हैं गाइस कि हमारे सर लोगों ने पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और जैसा कि आप लोग बता सकते, जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पर रिव्यू हुआ है, और क्वेश्चन में देखिए मॉडरेट लेवल से क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं है ना ज़्यादा इजी, बस मॉडरेट लेवल पे अगर आपने तैयारी कर रखी है तो अच्छे से आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। विद इन कम से कम 6 to 7 मंथ अगर आपने देखा है करंट अफेयर, तब तो ठीक है। लेकिन अब कहा नहीं जा सकता है ना कि बोर्ड है कैसा बना दे, लेकिन ये मान के चलिए कि 1 ईयर का चाहिए ही चाहिए करंट अफेयर। फाइनली गाइस आप ये बताइए कि हमारे जो ऑडियंस नेक्स्ट डे उनका एग्जाम है, तो वो क्या माइंड सेटअप करके जाएँ? माइंड सेटअप करके जाएँ, मतलब जो उन्होंने तैयारी की है, अपने आप को ये समझे कि उन्होंने मतलब कि अपने आप से तैयार है, जो आए अपना आराम से करें, और जो है स्पीड टेस्ट अपना बुक लेके अपना करते रहें बस। और जो करंट अफेयर के जो बुक आते हैं, अपना जो है रिहर्सल करते रहें। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, रहता नॉर्मल, एक घुमा के पूछने से आदमी जो नहीं समझ पाता, वो लगता है, उसको लगता है कि वो हार्ड आ गया है, कठिन है। ये है कि क्वेश्चन जो आ रहे थे वो मतलब कि सडनली कुछ भी आ जाता, रीजनिंग आ जा रहा था, ज्योग्राफी आ जा रहा था, मैथ्स आ जा रहा था, रीजनिंग आ जा रहा था। 2 क्वेश्चन रीजनिंग का है, तो कुछ देर के बाद जो है जैसे आपने जैसे क्लिक किया तो मैथ आ जाता था। पाई चार्ट देखना अनिवार्य है। पाई चार्ट से 3-4 क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन डीआई के मतलब ये क्वेश्चन डीआई में थे? हाँ। ये डीआई के क्वेश्चन थे, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आए हुए थे। 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो गाइस देख सकते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप लोग डेटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करिएगा, और नॉर्मली कैलकुलेशन ही बेस होगा, वो ज़्यादा टफ नहीं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टफ नहीं। टफ कौन सा सेक्शन लगा? जैसे कि पाई चार्ट में ज़्यादातर जैसे परसेंटेज निकालना रहता था, कि मतलब ये मतलब तीनों का ऐड करके परसेंट, मतलब कहने का मतलब कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव था, हाँ, कैलकुलेटिव पेपर था। मतलब ये है कि टाइम भी आप लोगों ने मैनेज कर लिया, 1.5 घंटा, काफ़ी कम तो समय नहीं लगा आप लोगों को? नहीं, वो तो सिस्टम पहले अपने आप बंद कर देता है। ऑफलाइन हो तो आदमी जो है कुछ निकाल दो जल्दी करके लगा देते हैं। वहाँ पे हमारा मतलब कैलकुलेशन हो रही है और आंसर नहीं निकल रहा है, ऐसा तो नहीं, बस ये कि नहीं, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि आदमी फंस जाता है, बस 1 आध 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो कि जो टाइम टेकिंग कर ही देता है।
जिससे आदमी फंस जाए, जो है एक जो 2 मिनट का काम है वो 5 मिनट में होने लगेगा। बहुत अच्छी बात है। तो गाइस देख सकते हैं ये क्वेश्चन हुए हैं जो कि सर लोगों ने, तो सर कितने टाइम क्वेश्चन किए आपने? मैंने किया है 75। 75 क्वेश्चन किए हैं। तो 75 में 25 क्वेश्चन कौन ऐसे सेक्शन थे जिसमें आपको लगा कि टफ लगा, या मैथ था या मैथ और रीजनिंग जिसमें समय ज़्यादा लग रहा था वो मैंने छोड़ा है। तो मतलब कि हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि क्वेश्चन जीएस में किस तरह के आए थे, जनरल अवेयरनेस? ये जीएस में साइंस से थे, साइंस और केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे। पेपर ठीक था। हाँ। अच्छा, और मैथ्स कैसा लगा? मैथ सही थे, रीजनिंग अच्छी थी, और मैथ थे जो थोड़ा घुमाऊ तरीके थे, मगर समझने से बाद में सही थे। अच्छा, और रीजनिंग आम थी, रिलेशनशिप, कोडिंग डिकोडिंग, ऐसे क्वेश्चन थे। टोटल आपने 75 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से मतलब कि एक्यूरेसी आपने अच्छे से मेंटेन की है? हाँ, उसमें मान लीजिए 10 क्वेश्चन गलत होंगे। तो बहुत ज़्यादा माइनस में जाने से अच्छा कम ही क्वेश्चन करके अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने मतलब इतना समय दिया। बट जैसे कि हमारे जो नेक्स्ट डे हमारे पेपर हैं जिन बच्चों का, उनके लिए क्या मतलब एडवाइस देना चाहते हैं? उनके लिए ये है कि पेपर जब दें तो धैर्य रूप से और सही से पढ़ के दें, कि जल्दबाजी में नहीं करें, कि कुछ अच्छे 100 क्वेश्चन होते लास्ट में रह जाते हैं रीजनिंग और मैथ के चक्कर में, तो 100 तक क्वेश्चन तक जरूर पहुँचे। चलिए, ओके सर, थैंक यू सो मच सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। सर गुड नेम? सर अनमोल कुमार यादव। अनमोल सर, अनमोल ये बताइए कि हमारे दर्शकों को कि आपने कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन, और क्या आपका सेक्शन टफ लगा, कैसा ओवरऑल आपका एग्जाम कैसा लगा? नहीं, ओवरऑल मतलब ज़्यादा टफ तो नहीं था, लेकिन ये है कि अगर स्टूडेंट्स में ये कहना चाहूँगा, अगर प्रीवियसली अगर पेपर अगर देखें तो अगर उसको 1-2 बार और प्रैक्टिस करें, ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। बस जैसे करंट में थोड़ा सा लेके चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। करंट किस मतलब कि 6 महीने की पूछी गई या 1 साल की पूछी गई? ना 6 महीने ना 1 साल की, बस मीडियम में जो रिसेंटली जो है। अच्छा, रीजनिंग वगैरह मैथ्स सब ठीक कोई दिक्कत कुछ ऐसे क्वेश्चन याद आ रहे हो? किस टाइप के क्वेश्चन? जैसे कुछ जैसे मेन जैसे वो नहीं होते हैं कि नंबर्स सीरीज वाले कोडिंग डिकोडिंग के देखिए गाइस क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में। मैथ्स में भी कुछ सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, मैथ्स में जैसे वो प्रॉफिट एंड लॉस के, हाँ जैसे रीजनिंग में क्या कोई सीटिंग अरेंजमेंट टाइप का पजल ऐसा कुछ? यस पजल आई थी। तो गाइस देखिए, जो बैंकिंग में पजल आती है ना, तो उस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन छोटे टाइप के क्वेश्चन पूछे होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। और डेटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चन आए थे मैथ्स में? जी। ओके, तो मतलब आपने 70 कितना? अरे मैं 70 नहीं कह सकते, लेकिन 60 प्लस है मेरा। एक्यूरेसी आपने मेंटेन कर रखी है अच्छे से। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। तो गाइस सर, जैसा कि सर ने बताया कि इन्होंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, बट एक्यूरेसी अगर आपने अच्छे कर रखी तो आप लोगों का भी अच्छे से हो सकता है। तो गाइस, अगर जिन लोगों का नेक्स्ट डे पेपर है तो उनके लिए बस यही एडवाइस है कि आप लोग मैथ्स पे स्कोरिंग होता है तो मैथ्स को ज़्यादा आप लोग फोकस करिए। रीजनिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोरिंग कर सकते हैं, बट जीएस का ऐसा चांसेस है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मतलब कि सडनली नहीं आते हैं। बट ये कि आप लोगों को अगर 40 में 20 क्वेश्चन कर सकते हैं तो बेटर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शाम की इवनिंग थी जो हमने आप लोगों के साथ शिफ्ट में रिव्यू किया। तो गाइस, आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा चैनल को, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए, जिससे कि और भी आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के साथ हम लोग को शेयर कर सकें। थैंक यू।